हिमांशी कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए अपना शहर बिहार छोड़कर दिल्ली आई थी। उसने एक फ्लैट अपने कॉलेज से कुछ दूरी पर किराए पर लिया था। उसके साथ उसके मम्मी पापा भी आए थे। उसके मम्मी पापा उसका घर सेट करवा के 3 दिन बाद जाने लगे। उसकी मम्मी उसे गले लगाकर बोली, मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। हिमांशी को फोटोग्राफी और एडिटिंग का बहुत शौक था। वह इसी फील्ड में आगे जाना चाहती थी, लेकिन घर में पैसों की कमी होने की वजह से वह अपने लिए प्रोफेशनल कैमरा खरीद नहीं पाई थी। लेकिन वह दिल्ली आकर काफी खुश थी। उसने कॉलेज में बहुत से दोस्त बना लिए थे और आने वाले सैटरडे को वह अपने घर में पार्टी देने वाली थी। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए सैटरडे को एक पार्टी रखी। देखते देखते फ्राइडे भी आ गया, इसलिए वह शनिवार को दोस्त आने की वजह से वह फ्राइडे को पूरे घर की सफाई कर रही थी। अभी उसका ध्यान एक बॉक्स पर पड़ा था जो कि बहुत गंदा सा था, जिसमें बहुत सी स्मेल भी आ रही थी। उसने बॉक्स खोला तो उसमें काफी चीजें खराब पड़ी थी, लेकिन उसे एक प्रोफेशनल कैमरा भी उसमें मिला, जिसे देखकर वह काफी खुश हुई और वह फोटो खींचने लगी। फूल, बगीचे, आस पड़ोस की चीजों की फोटो खींचने लगी और फोटो खींचते खींचते वह पास वाली आंटी, जिसको सुबह वह कॉलेज जाते वक्त गुड मॉर्निंग कहती थी, उसके भी फोटो खींचे और सोचा कि फोटो खींचकर मैं सुबह इसको साफ करवा के आंटी को दे दूंगी। उसने फोटो साफ करवाई। फोटो साफ करवाने के बाद जब वह फोटो को देख रही थी तो हर फोटो में एक पीछे उसे एक साया भी दिखाई दिया। वो सारी फोटो में ही साया उसे दिखाई दिया। वो फोटो को और ध्यान से देखने लगी। तभी उसके घर की बेल डोर बजी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर उसके दोस्त खड़े थे, पर उसे कुछ तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए उसने दोस्तों को वापस भेज दिया। दरवाजा बंद करके वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो मिरर में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया और मिरर में अपने रिफ्लेक्शन में उसे अपने हाथ में कैमरा भी दिखाई दिया और अपने फेस पर एक अजीब सी स्माइल भी दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जोर से चिल्लाई। तभी पीछे रखी चेयर से टकराकर वह गिर गई और जब वह उठी तो देखा कि शीशा पूरा नॉर्मल था, तो उसे ये लगा कि ये शायद मेरा वहम है और जाके वह सो गई। 2 दिन बाद वह लिविंग रूम में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते उसे वहीं पे नींद आ गई। रात को उसकी नींद 3 बजे खुली। वह किताबें समेटकर रूम की तरफ जाने लगी। कमरे में जाते हुए विंडो से जब उसने बाहर देखा तो मिसेस कौशिक अपने बालकनी में खड़ी थी और उसके फेस पे स्माइल थी, जिसे देखकर वह हैरान हो गई। हिमांशी वहीं पे ही जम गई। उसने देखा कि मिसेस कौशिक के पीछे से एक हाथ निकला, जिसने उसके गले पर वार कर दिया। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वो अपने बेड पर थी। उसने देखा कि मिसेस कौशिक की बिल्ली उसके बेड पर है। इसे सपना समझकर हिमांशी फिर से सो गई और सुबह जब वह उठी तो मिसेस कौशिक की बिल्ली अपने कमरे में ही देखी। बिल्ली कैमरे को गौर से देखे जा रही थी। हिमांशी तब हैरान हो गई जब उसने देखा कि बिल्ली के पंजों पर खून के निशान थे। हिमांशी हैरान हो गई। वो भागकर मिसेस कौशिक अपनी खिड़की पर ही थी। जब हिमांशी ने मिसेस कौशिक के फोटो खींचे थे तो वह उसी अवस्था में ही खड़ी थी तब भी, और उसने देखा कि मिसेस कौशिक की बिल्ली पास में पड़े खून को चाट रही थी और उसने आसपास फूल, पेड़ पौधों को देखा। जहाँ जहाँ उसने फोटो खींचे थे वो सारी चीजें मुरझाई हुई थी। फूल, पेड़ पौधे सारे सूख गए थे। मिसेस कौशिक भी अब जीवित नहीं थी। हिमांशी ने जल्दी से कैमरा उठाया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। डस्टबिन में फेंकने से ही एक फोटो क्लिक हुई और वो फोटो हिमांशी की थी।